Hello students, how are you? In our previous class we completed the topic that was electrical energy. We completed that, and before that we completed the kinetic energy calculation of the kinetic energy and potential energy. And that topics was very important. Now let me discuss one theoretical portion of this chapter, that is electricity generation power plants. जो डिफरेंट टाइप ऑफ पावर प्लांट्स हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किस तरीके से होता है, यानी कि उनमें कौन सी एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। अपन नेचर में देखें तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज नेचर के अंदर हैं, जो डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमें देखने को मिलती है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, जैसे मूविंग वाटर है, एयर है, उससे रिलेटेड, या कोल, पेट्रोलियम, उनके अंदर स्टोर्ड केमिकल एनर्जी हो जिसको अपन बर्न आउट करके हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या जो सन है उससे मिलने वाली सोलर एनर्जी हो। तो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज। उन डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज जो हैं उन एनर्जी का यूज किया जाता है आर्मेचर या टरबाइन को रोटेट करने के लिए। अब थोड़ा सा एक वर्ड है टरबाइन, उसको समझ लेना। आर्मेचर जो है वो तो पूरा सेटअप है जनरेटर में जो एक्सल निकलती है या जिसको शाफ्ट बोलते हैं, उसके नीचे ब्लेड्स लगी रहती हैं। क्या रहते हैं? नीचे ब्लेड्स का सेटअप रहता है। और जब कोई भी वाटर है या एयर है या किसी भी तरीके से जब उसे घुमाया जाता है तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ये जो पूरा सेटअप है, ऊपर जनरेटर, नीचे की साइड में ब्लेड्स, ये पूरा जो सेटअप है, या पर्टिकुलरली लोअर वाला पोर्शन जो है शाफ्ट के साथ जुड़ा हुआ, जो रोटेट होकर ऊपर आर्मेचर कॉइल को मोशन देता है, दैट इज कॉल्ड टरबाइन। उसको क्या बोलते हैं अपन? टरबाइन बोलते हैं। ठीक है। जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज जो हैं उनका यूज किया जाता है टरबाइन को रोटेट करने के लिए। क्या करने के लिए? टरबाइन को रोटेट करने के लिए और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए उनका यूज किया जाता है। ओके। अब एक ब्लॉक डायग्राम की बात करेंगे। ब्लॉक डायग्राम का मतलब उसके जो मेन कंपोनेंट्स हैं उनको ब्लॉक्स के अंदर दिखाते हुए कि भाई क्या चेंजेस यहाँ पर हो रहे हैं या किनका यूज किया जा रहा है। तो एक ब्लॉक डायग्राम है अपना, कॉमन ब्लॉक डायग्राम है पावर प्लांट्स का, मेनली थर्मल पावर प्लांट्स के लिए रिलेटेड है ये एग्जाम में पूछा जाता है। थोड़ा सा इसको समझना। जैसे अपन जो हमारे लिए मेन जो एनर्जी सोर्सेज हैं उनके अंदर कोल या पेट्रोलियम का अपन यूज करते हैं। कोल और पेट्रोलियम, इनका यूज अपन करते हैं। इनके अंदर स्टोर्ड होती है केमिकल एनर्जी। इसका यूज किया जाता है। या कुछ के अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको, या जो सोलर पावर प्लांट अपन आगे पढ़ेंगे उनके अंदर सोलर एनर्जी, ये कुछ मेन पावर प्लांट्स की हैं। दीज आर सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेथड्स अपने को एनर्जी देते हैं। इनका यूज किया जाता है। इनसे निकलने वाली जो एनर्जी है, हीट एनर्जी, ये जो डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी है इनको अपन कन्वर्ट करते हैं हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी या हीट इनसे प्रोड्यूस करते हैं। यहां पर ऐसे मान लीजिए, क्या प्रोड्यूस करते हैं अपन? हीट प्रोड्यूस करते हैं। इस हीट का यूज किया जाता है जो वाटर है उस वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने में। वाटर से क्या प्रोड्यूस की जाती है? स्टीम। यानी कि यहां हीट एनर्जी की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गई। गॉट इट? तो यहीं पे लिख लेते हैं अपन, हीट एनर्जी की फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो स्टीम है, ये स्टीम टरबाइन, जो टरबाइन है या अपन बोल सकते हैं जनरेटर, इस टरबाइन या जनरेटर को रोटेट करती है।
क्या करेगी जनरेटर या टरबाइन को? रोटेट। क्या करती है? उसको रोटेट मोशन देती है। टरबाइन या जनरेटर को रोटेट करती है, मोशन देती है, जिसके रिजल्ट में जब जनरेटर घूमेगा, आर्मेचर कॉइल घूमेगी, तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल, और बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। यहां इस स्टीम को कूलेंट, जो कूलेंट एक कंपोनेंट है, उससे इसे वापस से वाटर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो वापस हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करे और स्टीम में कन्वर्ट होकर टरबाइन को रोटेट करे। गॉट इट? तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनता है। सॉरी। तो ये एक सिंपल ब्लॉक डायग्राम अपने पास बनता है। ओके, अब यहां पर अपने से डिफरेंट जो पावर प्लांट्स हैं उनके ब्लॉक्स डायग्राम अपने से पूछे जा सकते हैं। ये सब कॉमन ब्लॉक डायग्राम था जो यूज किया जाता है। यहां पर जो मेनली जो क्वेश्चन आता है 1 नंबर का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। आपको किसी ना किसी, यहां पर अपन 7 टाइप के, 6 या 7 टाइप के जो पावर प्लांट्स हैं उनको अपन स्टडी करेंगे, तो उनमें कौन सी एनर्जी को किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है वो पूछा जा सकता है कि भाई इनमें कौन सी एनर्जी यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, या उनसे रिलेटेड जो अभी अपन ने ब्लॉक डायग्राम बनाया, ऐसा कोई ब्लॉक डायग्राम बनवाया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था जो अभी अपने ब्लॉक बनाया था। अब इसमें जो सबसे पहला जो आता है दैट इज थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, या जिसको सिंपल लैंग्वेज में अपन बोले तो यहां पे कोल का यूज किया जाता है, इसलिए अपन बोल सकते हैं कोल पावर प्लांट्स। ओके, थर्मल पावर प्लांट या कोल पावर प्लांट। इन पावर प्लांट्स के अंदर, ये जो पावर प्लांट्स है इनके अंदर कोल के अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है, कोल के अंदर जो स्टोर्ड केमिकल एनर्जी है उसे कन्वर्ट किया जाता है इनटू हीट एनर्जी बाय बर्निंग। किसमें कन्वर्ट करते हैं अपन? हीट एनर्जी में अपन कन्वर्ट करते हैं। तो जो ब्लॉक बनता है उसमें सबसे पहला कंपोनेंट बन जाएगा इसका बर्निंग ऑफ कोल। नॉर्मली तो कोल का यूज किया जाता है, या कुछ जगहों पर पेट्रोलियम का भी यूज किया जा सकता है। तो पेट्रोलियम हालांकि अलग चीज हो गया, लेकिन अपन थर्मल पावर प्लांट वर्ड काम में ले रहे हैं तो उसमें ये यूज कर सकते हैं अपन। कोल बोलोगे तब ये नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये जो बर्निंग ऑफ कोल है, इसके थ्रू जो कोल के अंदर जो मौजूद केमिकल एनर्जी थी, इस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है इनटू हीट एनर्जी। ये हीट जैसे अभी अपन ने बनाया था, क्या करेगी? वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करती है। वाटर को क्या कर देगी? स्टीम के अंदर कन्वर्ट कर देगी। यानी कि ये जो केमिकल एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? थर्मल या हीट एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती। अब ये जो स्टीम है, जो हाईली प्रोड्यूस्ड हाईली प्रेशराइज्ड जो स्टीम है, ये रोटेट करती है टरबाइन, रोटेट्स टरबाइन। और जब टरबाइन रोटेट होता है तो आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा, और आर्मेचर कॉइल रोटेट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। यानी कि फाइनली जो केमिकल एनर्जी थी वो थर्मल से फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो अब क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? या तो ये ब्लॉक बनवा लिया, मेक द ब्लॉक डायग्राम फॉर थर्मल पावर प्लांट्स, या ये पूछा जा सकता है कि इन थर्मल पावर प्लांट्स विच एनर्जी कन्वर्ट इनटू
इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो कौन सी कन्वर्ट होगी? केमिकल एनर्जी ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। थर्मल वर्ड आए तो, और अगर कोल आए तो केवल क्या बोलना है? केमिकल एनर्जी ऑफ कोल कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। गॉट इट? अंडरस्टैंड? सेकंड आते हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। ये तो थे फर्स्ट, कौन से? थर्मल पावर प्लांट्स। सेकंड आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। इन पावर प्लांट्स के अंदर जो ये वाले पावर प्लांट्स हैं, इनमें हीट प्रोड्यूस की जाती है बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। न्यूक्लियर रिएक्शन में पर्टिकुलरली बोले तो न्यूक्लियर फ्यूजन। जो न्यूक्लियर फिशन है किसका? रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस का। न्यूक्लियर फिशन ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस या पर्टिकुलरली एलिमेंट्स, उनका जो न्यूक्लियर फिशन किया जाता है, उनका जो न्यूक्लियर फिशन किया जाता है, वो न्यूक्लियर फिशन क्या क्रिएट करेगा? हीट, जो वाटर को स्टीम में प्रोड्यूस करेगा, और स्टीम टरबाइन को रोटेट करती है। टरबाइन रोटेट होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो अपन सिंपली बोल सकते हैं इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं, उनके अंदर जो न्यूक्लियर एनर्जी है, एक तरीके से क्या बोल सकते हैं अपन? दैट इज न्यूक्लियर एनर्जी। इसे किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस में कन्वर्ट करते हैं अपन? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में इनको कन्वर्ट किया जाता है। गॉट इट? क्लियर? अब यहां पर ये जो न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस है या न्यूक्लियर जो रिएक्शंस में किनका यूज किया जाता है, उन एलिमेंट्स के बारे में पूछा जा सकता है। हालांकि यहां पर इस टॉपिक पे नहीं है, यहां नहीं लिया हुआ। अपना जो 19 चैप्टर है वहां पर एक 19 चैप्टर के अंदर जो यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी उस वहां पे लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो क्वेश्चन वहां से पूछा जा सकता है, लेकिन इसके साथ रिलेटेड है तो यहीं पर मैं उसको डिस्कस कर रहा हूं। जैसे कि यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, ये कुछ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैं जिनका जनरली यूज किया जाता है इन न्यूक्लियर फिशन या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में। ओके, थर्ड आते हैं। अब यहां पर जो क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अभी अपन ने जो इसमें डिस्कस किया, एक तो ये सब्सटेंसेस के नाम पूछे जा सकते हैं, और एक पूछा जा सकता है कि इनमें कौन सी एनर्जी कन्वर्ट होती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी? किस में कन्वर्ट हो जाती है? इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नेक्स्ट आते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो मीन्स वाटर। कई बार इसको एक और नाम दे देते हैं, अपनी बुक में थोड़ा सा इसको पूरा लंबा नाम दिया हुआ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। बात तो एक ही वैसे, क्योंकि सारे में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। यहां पर इन पावर प्लांट्स के अंदर जो मूविंग वाटर है रिवर्स का, जो वाटर मूविंग है, मूविंग वाटर ऑफ रिवर्स, उसको एक डैम बनाकर स्टोर कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? स्टोर करते हैं डैम्स के अंदर, यानी कि स्टोर्ड इन डैम्स। जब डैम्स के अंदर इनको स्टोर किया जाता है तो एक हाइट बढ़ती है। क्या रहेगा? हाइट इंक्रीज होगी। हाइट इंक्रीज होने के कारण से कौन सी एनर्जी आ जाएगी उनमें? पोटेंशियल एनर्जी। तो वाटर को स्टोर करके उसमें पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया जाता है। फिर जब इनसे वाटर रिलीज किया जाता है, रिलीज वाटर, तो वाटर मूव करेगा, मूव करेगा तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी।
अब ये जो रनिंग वाटर है या रिलीज्ड वाटर है, रिलीज्ड या रनिंग वाटर, ये रनिंग वाटर रोटेट करता है टरबाइन को, रोटेट्स टरबाइन, टरबाइन को रोटेट करता है। और जब टरबाइन रोटेट होगी तो क्या प्रोड्यूस होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी अपन बोलते हैं, वो प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है, डैम के अंदर जो स्टोर्ड वाटर है, अब देखो रिवर से आप स्टार्ट करोगे तब तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन उस काइनेटिक एनर्जी का तब तक अपन यूज नहीं कर सकते जब तक उसको अपन स्टोर ना कर लें। गॉट इट? आई बात समझ में? तो इसलिए यहां पर आंसर किससे स्टार्ट होगा? पोटेंशियल एनर्जी से। ओके, तो इनके अंदर डैम्स के अंदर जो स्टोर्ड वाटर है, डैम्स में जो स्टोर्ड वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जाता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट? फोर्थ आता है विंड एनर्जी पावर प्लांट। विंड एनर्जी पावर प्लांट्स, फर्स्टली क्वेश्चन माइंड में आता है विंड किसे बोलते हैं? द मूविंग एयर, जो मूविंग एयर है, मूविंग एयर, या उसी को अपन क्या बोलते हैं? विंड। तो यहां पर जो मूविंग एयर है, उस मूविंग एयर के अंदर मौजूद जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, उसका यूज करते हुए जो विंड मिल्स हैं, विंड मिल जानते हैं ना आप, माउंटेन्स पे देखी होगी, पवन चक्कियां बोलते हैं हिंदी में अपन, बड़ी बड़ी लगी हुई जिन पे बड़े बड़े फैन ब्लेडर्स लगे हुए हैं, तो वो उनको रोटेट करती है। ये जो मूविंग एयर है या जो विंड है वो रोटेट टर्बाइन्स ऑफ विंड मिल्स, जो विंड मिल्स हैं उन विंड मिल्स की टरबाइन को रोटेट करती है, जिसके रिजल्ट में टरबाइन रोटेट होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी जो है मूविंग एयर की, वो किस में कन्वर्ट कर दी जाती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गॉट इट? अब बोर्ड के अंदर वन टाइम क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, और वो क्वेश्चन था कि जो विंड एनर्जी जो है वो हमारे लिए काफी प्रॉफिटेबल है, या विंड एनर्जी का जो यूजेस हैं वो हमें इंक्रीज करना चाहिए, क्यों? या व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ विंड एनर्जी पावर प्लांट्स? विंड एनर्जी पावर प्लांट्स की क्या बेनिफिट्स हैं? तो देखो, सबसे पहली बात, विंड एनर्जी जो है, ये जो एनर्जी है, इट इज रिन्यूएबल। कैसी है ये? रिन्यूएबल, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड हमारे पास अवेलेबल है, रिन्यूएबल है, अनलिमिटेड है, अनएग्जॉस्टेबल, कभी खत्म नहीं होगी, एनर्जी सोर्स है, पहली खासियत तो ये। दूसरा, इट इज ए क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी सोर्स। क्या है ये? क्लीन और एनवायरमेंट फ्रेंडली सोर्स है। क्या है? क्लीन और एनवायरमेंटल फ्रेंडली सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि जब इसको अपन यूज कर रहे हैं तो ना तो यहां पर कोई पॉइजनस गैस क्रिएट हो रही है, पॉइजनस सब्सटेंस क्रिएट नहीं हो रहा, जैसे अपन ने सबसे पहला पढ़ा था थर्मल, तो उसमें कोल को बर्न करते हैं तो पॉइजनस गैस क्रिएट होती है, यहां पर कोई गैस क्रिएट नहीं है। दूसरा, जब यहां पर अपन हाइड्रो पावर प्लांट बनाते हैं, डैम्स बनाते हैं, तो एक बहुत बड़े एरिया की वेजिटेशंस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। भाई डैम कहां बनाएंगे? पहाड़ों पर, पहाड़ों पर आप जानते हैं वेजिटेशन है, तो आप जानते हैं डैम्स कंस्ट्रक्शन जो है उसमें थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर की वेजिटेशंस पर नेगेटिव इफेक्ट आता है, जबकि यहां पर कोई वाटर सबमर्ज कंडीशन, डैम कंस्ट्रक्शन ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए एनवायरनमेंट के ऊपर
जो कंस्ट्रक्शन का जो इम्पैक्ट है वो नहीं होता है। होता है क्या है, बस जो माउंटेन्स हैं उनके ऊपर जो टॉप वाले रीजन्स हैं, या डेजर्ट में जो खुले इलाके हैं जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर हाई स्पीड विंड ब्लो करती है, वहां पर जैसे माउंटेन्स के ऊपर तो एक छोटा सा एक पर्टिकुलर एरिया के मतलब मान लीजिए 2-3 प्लांट्स कट किए और वहां पर वो स्टैब्लिश कर दिया। अब उसके ऊपर तो ब्लेडर लगा हुआ है, वो प्लांट से बहुत ऊपर है, 50-60 मीटर ऊपर है, तो उसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। गॉट इट? तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, क्लीन एनर्जी सोर्स है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ये अपने को आंसर वहां पर देना होता है। गॉट इट? क्लियर? तो ये यहां पर बोर्ड के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि विंड एनर्जी की बेनिफिट्स क्या हैं। तो आपको बेनिफिट जो अभी अपन ने बात किया कौन कौन से, रिन्यूएबल, दूसरा अनलिमिटेड है, थर्ड क्लीन है, फोर्थ एनवायरमेंट फ्रेंडली है। ये अपने को आंसर वहां पर देने होते हैं। गॉट इट? फिफ्थ आता है सोलर पावर प्लांट। सोलर पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट्स जो हैं एक्चुअल में पूरा नाम लिख चलो, सोलर पावर प्लांट से वैसे दो हैं, सोलर थर्मल पावर प्लांट और सोलर फोटो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, जो अपनी बुक में अलग अलग दिए हुए हैं, तो फिर मैं भी इनको अलग अलग लिख देता हूं, सोलर थर्मल पावर प्लांट। सोलर थर्मल पावर प्लांट जैसे नेम इंडिकेट कर रहा है, किसके ऊपर बेस्ड है ये, इट इज बेस्ड ऑन सोलर एनर्जी। किसके ऊपर बेस्ड है ये, सोलर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। अब यहां पर थोड़ा सा समझने का है, सनलाइट जो है उसके दो इंपैक्ट हैं, या सोलर एनर्जी के अपन दो इंपैक्ट देखते हैं, एक तो है हीटिंग इफेक्ट या हीटिंग इंपैक्ट, और दूसरा अपन देखते हैं इलेक्ट्रिकल इफेक्ट। तो ये बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन थर्मल या हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट। सनलाइट या सोलर एनर्जी, सनलाइट बोल सकते हो या क्या बोल सकते हो, सोलर एनर्जी, उसके हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ये बेस्ड होता है। गॉट इट? ये क्वेश्चन सीबीएसई में पूछते हैं, अपने राजस्थान बोर्ड में अभी इस पे पूछा नहीं है, लेकिन ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सोलर जो थर्मल पावर प्लांट है विच आर बेस्ड ऑन विच, व्हाट आर द बेसिस ऑफ सोलर थर्मल पावर प्लांट। तो डायरेक्ट आंसर आप दे सकते हो क्या है, दैट इज थर्मल या हीटिंग इफेक्ट ऑफ सनलाइट। गॉट इट? क्लियर? इनका यहां इसमें इस मेथड के अंदर जो सोलर रेडिएशंस है, यानी कि सनलाइट, सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो मैं सनलाइट, इस सनलाइट को मिरर्स और लेंस की हेल्प से, मिरर और लेंस की हेल्प से, अब बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लेकिन राजस्थान बोर्ड में था, सीबीएसई में था कि विच टाइप ऑफ मिरर, कौन से टाइप के मिरर यहां पर यूज किए जाते हैं। तो यहां पर यूज किए जाते हैं, लाइट को कौन एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करना है, कॉन्वर्ज करना है, तो कॉन्वर्ज कौन सा मिरर करता है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर जनरली इसका यूज किया जा सकता है। थ्योरेटिकली अपन बोले तो लेंस अपन बात करें तो लेंस का हालांकि यूज नहीं किया जाता जनरली, लेकिन अपनी बुक में स्टेटमेंट दिया हुआ है तो अपन लेंस बोलने तो कौन सा आएगा, कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉनकेव मिरर है और कॉन्वेक्स लेंस, ये उस सनलाइट को एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, जो वहां पर मौजूद वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करता है। क्या कर देगा, वाटर को स्टीम के अंदर कन्वर्ट करेगा। गॉट इट? क्लियर? और ये स्टीम क्या करेगी, रोटेट्स टरबाइन, टरबाइन को रोटेट करती है, और टरबाइन के रोटेट होने से क्या बनती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। गॉट इट? तो यहां पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो अपन बोल सकते हैं
सोलर रेडिएशन जो है या सोलर एनर्जी उसे उसकी हीट फॉर्म को या उसकी हीट जो प्रॉपर्टी है उसका यूज करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। गॉट इट? ये कहलाते हैं, दीज आर कॉल्ड सोलर पावर प्लांट्स। क्लियर? अंडरस्टैंड? अगला आता है सोलर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट्स या सोलर फोटो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। सिक्स जो अपने सिलेबस में है, लास्ट वन, दैट इज सोलर फोटो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स। ओके, या फोटोवोल्टिक भी बोलते हैं उनको। सोलर फोटो वोल्टिक पावर प्लांट्स, सोलर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट्स। क्लियर? इट इज बेस्ड ऑन, पहले तो स्टेटमेंट ध्यान रखना, इट इज बेस्ड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो वोल्टिक इफेक्ट ऑफ सनलाइट, जो सनलाइट के फोटो इलेक्ट्रिक या फोटोवोल्टिक इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है। अब ये है क्या इफेक्ट, उसको छोटी सी एक लाइन में बोलूं तो कुछ पर्टिकुलर मेटल्स हैं, कुछ पर्टिकुलर मेटल्स हैं, जैसे स्पेशल ग्रेड का सिलिकॉन होता है, उसके ऊपर जब सनलाइट गिरती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की सनलाइट जब उसके ऊपर गिरती है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स, उस मेटल के इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं। हाई यानी कि उसकी एनर्जी हाई हो जाती है। गॉट इट? ये जो हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या ये जो पूरा मॉलिक्यूल अपन बोले तो चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो फिर इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज पार्टिकल जो हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, ताकि अपनी जो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उनको मिल गई जिसके कारण से वो हाई स्टेट में चले गए वापस वो नॉर्मल की जा सके। तो वो चार्ज जब फ्लो करना स्टार्ट होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। गॉट इट? तो यहां पर जो सनलाइट है उसके कारण से इलेक्ट्रॉन्स हाई स्टेट में चले जाते हैं, चार्जेस क्रिएट होते हैं और चार्ज फ्लो होने से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। गॉट इट? क्लियर? अब यहां पर किनका यूज किया जाता है, जो सोलर सेल्स हैं, वोल्टिक सेल्स, सोलर सेल्स, इनका या जो सोलर पैनल है इनको यूज किया जाता है। एक सोलर सेल जो है इससे प्रोड्यूस होने वाला इलेक्ट्रिक अमाउंट बहुत कम होता है, 0.7 वाट, बहुत डाउन है, तो एक हमारे लिए कोई इतना काम का नहीं होता। तो बहुत सारे सोलर सेल्स को जोड़ने से क्या बनता है, सोलर पैनल। देखा होगा आप लोगों ने, छतों के ऊपर इस तरह से लगे रहते हैं, एक तरीके से डार्क कलर के हैं, थोड़ा ब्लैकिश कलर के, देखे होंगे, दैट इज सोलर पैनल। ये क्या है, सोलर पैनल। और एक जो है, ये तो पूरा पैनल है, और एक क्या कहलाता है, दैट इज सोलर सेल्स। ओके, तो यहां पर सोलर सेल या सोलर पैनल जो है इन्हें ओपन एरिया में, जैसे रूफ टॉप हो गया या कोई खेती के अंदर, आप लोगों ने देखा होगा आज के टाइम पर मॉडर्न सोलर पंप यूज किए जाते हैं, बिना सनलाइट के वाटर को पंप करते हैं, तो वो खेतों में आपने देखे होंगे बड़े बड़े प्लेट्स लगी रहती हैं। ओके, तो दैट इज सोलर सेल्स पैनल। तो इन्हें ओपन एरिया में, चाहे रूफ टॉप हो या कोई ओपन एरिया, चाहे खेत हो, वहां पर इन्हें प्लेस किया जाता है। ये जो सेल्स हैं ये सनलाइट या जिसको अपन बोलते हैं फोटोन, सनलाइट जो है उसके लिए फोटोन वर्ड भी काम में लिया जाता है, उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसे कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इसमें कन्वर्ट करेंगे, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। राइट? आज के टाइम पर जो छोटे सोलर पैनल्स हैं
या सोलर पावर प्लांट्स हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे बहुत सारे जो हाउसेज हैं उनके ऊपर, छतों के ऊपर भी लगे रहते हैं, जो सनलाइट एब्जॉर्ब कर किया और सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी उसमें घर में जो मौजूद इन्वर्टर्स है, बैटरीज, वहां पर जाकर स्टोर हो जाती है, स्टोर हो गई, फिर उसका यूज किया जाता है। कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी का जो वर्क है, चाहे बल्ब को ग्लो कराना हो, चाहे फैन चलाना हो, वो डिपेंड करेगा कितना करंट ये प्रोड्यूस करने का सेटअप लगा हुआ है। ओके, तो इसके थ्रू वो हम यूज करते हैं। मॉडर्न टाइम में गवर्नमेंट इससे भी थोड़ा और आगे एडवांस चली गई। उन्होंने क्या किया है, जिन घरों के ऊपर, अभी ये पूरा प्रैक्टिकल तो नहीं स्टार्ट हुआ, लेकिन कई जगह पर एक्सपेरिमेंटल इसको स्टार्ट कर चुके हैं, जहां पर बड़े बड़े सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, उन घरों के अंदर टू वे मीटर लगाए हुए हैं। टू वे मीटर का यूज किया जाता है। ये क्या करते हैं, जो हमें जितनी एनर्जी चाहिए घर के अंदर जो कंज्यूम हुई, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको वापस उसको सप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को। इसको सप्लाई कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को सप्लाई कर देते हैं, जो फिर उसको आगे जो जहां रिक्वायरमेंट है उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। गॉट इट? तो हम यहाँ पर डबल जो टू वे जो मीटर है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर अपन सोलर एनर्जी की बात करें तो सोलर फोटोवोल्टिक सेल, या जो अभी पहले सोलर पावर प्लांट पढ़ा अपन ने, दीज आर ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ क्लीन एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी रिसोर्स। ये भी क्लीन, एनवायरमेंटल फ्रेंडली और रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के तौर पर इनको मान सकते हैं। ये जो जो बेनिफिट्स अपन ने वहां पर बात किया था विंड में, वैसे ही बेनिफिट्स यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर भी कोई पॉल्यूशन नहीं है, क्या कोई गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, कहीं पर प्लांट्स को काटा जा रहा है, नो। तो दीज आर ऑल्सो एनवायरमेंट फ्रेंडली, क्लीन, रिन्यूएबल। आप जानते ही हैं, लगातार सनलाइट आती रहती है, बस थोड़ा सा एक जो अपने रेनी सीजन है, बरसात वाला जो टाइम है, उसमें थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम होती है कि क्लाउड्स के कारण से सनलाइट प्रॉपरली अवेलेबल नहीं हो पाती, तो वो एक थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है वो एक काफ़ी इसके लिए माना जाता है, थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी जैसे अपनी स्टेट की बात करें, राजस्थान जैसा जो स्टेट है उसके लिए तो एक तरीके से बून है, वरदान है, क्योंकि अपने यहाँ तो दुनिया भर की गर्मी है, तो वहाँ पर इनका कुछ प्रैक्टिकली यूज अपन पढ़ते हैं या देखते हैं। ओके, सो दीज आर द पावर प्लांट्स। ओके, आफ्टर दैट द एनर्जी कंजर्वेशन ट्रांसफॉर्मेशन into different form of, okay, and after that the law of conservation of energy and the remaining topics we will discuss in next class. Okay, thank you.